बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, 4 ऐब रखने वाली औरतों से कभी भी शादी ना करना। रुकिए, ये वीडियो मुकम्मल देखे बगैर मत जाइए, क्योंकि इसमें ऐसी नसीहतें हैं जो आपकी जिंदगी को तबाही से बचा सकती हैं, बर्बाद होने से बचा सकती हैं और आपको एक खुशहाल जिंदगी फराहम करने का मौका दे सकती हैं। आज के हमारे बयान का उन्वान है कि 4 ऐब रखने वाली औरत से कभी भी शादी ना करना, वरना याद रखो तुम तबाह हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे और फिर रोते फिरोगे सवाए पछतावे के तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। अगर आपने गलती से भी ऐसी औरत के साथ शादी कर ली, निकाह कर लिया, तो याद रखें कि सुकून आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए छिन जाएगा। ये औरतें आपके घर को जहन्नुम का टुकड़ा बना देंगी। अगर आप सर से लेकर पांव तक भी कोशिश करोगे, फिर भी तुम्हारा घर इन औरतों की वजह से तबाही की तरफ बढ़ता ही जाएगा। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया था, अगर ऐसी औरत जिसमें ये 4 ऐब पाए जाते हों, 4 खामियां पाई जाती हों, ये ऐसी खतरनाक औरत है कि जिस रास्ते से ये आ रही हो तो उस रास्ते को भी छोड़ देना। इनसे शादी करना तो रही दूर की बात, इनकी तरफ देखना भी गवारा ना करना, चाहे ये कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितनी ही हसीन क्यों ना हो और दुनिया की तमाम खूबसूरती और इनका हुस्न पर खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर इनके अंदर ये 4 ऐब पाए जाते हैं, 4 खामियां पाई जाती हैं, तो इनसे हमेशा के लिए दूर रहना। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि शादी के बाद आपकी जिंदगी सुकून और खुशियों से भरी हो, तो इस बयान को आखिर तक जरूर सुने। वो लोग जो 4 ऐब रखने वाली औरतों से शादी करते हैं, निकाह करके अपनी बीवी को, ऐसी औरत को अपने घर में ले आते हैं, तो उनका घर हमेशा परेशानियों का शिकार रहता है। शौहर समझते हैं कि शायद उनके घर पर किसी की नजर लग गई है या कोई तावीज हो गया है, लेकिन असल में उनकी बीवी के ये 4 ऐब ही उनके घर की बर्बादी का सबब बनते हैं, घर की तबाही का सबब बनते हैं। ऐसे घरों में खुशियां कभी जन्म ही नहीं लेती, बेसुकूनी, परेशानी और मुश्किलात हर तरफ छाई रहती हैं। ऐसी औरतें जहां से उठती हैं, जहां बैठती हैं, जहां चलती हैं फिरती हैं, वहां पर रहमत के फरिश्ते कभी नहीं आते। हजरत हकीम लुकमान तो यहां तक कहते हैं कि ये औरत जिस रास्ते से गुजर जाए वहां सब्जा ही नहीं उगता, जमीनें बंजर हो जाती हैं, वीरान हो जाती हैं। जिस घर में ये औरतें रहती हैं वो घर लोगों से भरा होने के बावजूद भी सुनसान नजर आता है। ऐसा घर घर नहीं बल्कि कब्रिस्तान बन जाता है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी 4 औरतें हैं, कौन से 4 ऐब हैं जो औरत की जिंदगी और घर को तबाह बर्बाद कर देते हैं। वो 4 ऐब बताने से पहले मैं आपको एक इबरतनाक कहानी सुनाना चाहती हूँ। हजरत अली एक दिन किसी लंबे सफर पर रवाना हुए। सफर काफी तवील था, रास्ता सुनसान और खामोश था। चलते चलते आपका गुजर एक वीराने से हुआ। वीराना कुछ ऐसा था कि वहां पर ना कोई दरख्त नजर आता था, ना कोई सायादार जगह। हर तरफ खुश्क जमीन फैली हुई थी, रेतला इलाका था, सिर्फ रेत फैली हुई थी। ऊपर आसमान था, नीचे जमीन थी, ना कोई इंसान ना कोई हैवान। सफर की थकन और धूप की शिद्दत के बायस आपको प्यास की शिद्दत महसूस हुई, लेकिन करीब में पीने के लिए पानी मौजूद ना था। आपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई कि शायद कहीं पानी का कोई इंतजाम मिल जाए, मगर ना कोई कुआं नजर आया और ना ही कोई चश्मा। हर तरफ खामोशी और खालीपन था। इसी दौरान आपकी नजर दूर एक कच्चे से घर पर पड़ी। वो घर इस वीरान और खुश्क जगह में उम्मीद की एक किरण की तरह दिखाई दे रहा था। आपने दिल में सोचा कि चाहे इस घर में रहने वाले कितने ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन यहां से पानी जैसी नेमत तो मिल ही जाएगी। ये सोचकर आपने उस घर की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। रास्ता वीरान था, लेकिन वो कच्चा घर जैसे आपको अपनी तरफ बुला रहा था। आपका दिल मुतमईन था कि वहां पहुंचकर आपकी प्यास का इलाज हो जाएगा। हजरत अली ने दिल में उम्मीद लिए इस कच्चे घर की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही आप उसके करीब पहुंचे, एक गैर मामूली बात ने आपको वहीं पर रोक दिया। किसी के रोने की आवाज हवा के साथ आपके कानों तक पहुंची, किसी इंसान के रोने की आवाज। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि जिसे सुनकर आपका दिल बेचैन हो गया। आपने फौरी तौर पर अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि शायद कोई इंसान या जानवर नजर आ जाए, लेकिन हर तरफ वीरानी और खामोशी थी। ना कोई इंसान दिखाई दिया, ना कोई हैवान। आपने मजीद गौर किया तो अंदाजा लगाया और महसूस हुआ कि ये आवाज किसी औरत की है जो शिद्दत गम में रो रही थी। आपने अपने कदम नहीं रोके और अपना सफर जारी रखा। जैसे जैसे आप उस घर के करीब पहुंचते गए, वो आवाज और ज्यादा साफ और तेज होने लगी। जब आप उस घर के बिल्कुल करीब पहुंचे तो आपको पक्का यकीन हो गया कि यह गमजदा आवाज उसी घर के अंदर से आ रही है। आपके दिल में एक सवाल उभरा, इस घर के अंदर कौन है? ऐसा कौन सा दर्द छुपा हुआ है जो किसी औरत को यूं बेहाल कर रहा है? आप ये सोचते हुए दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गए और मजीद कुछ सुनने की कोशिश की ताकि आप जान सकें कि अंदर माजरा क्या है। फिर आपने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजे पर नरमी से दस्तक दी और दिल में सोचा कि जो भी दरवाजे पर आएगा उससे मैं इस औरत के रोने की वजह जरूर पूछूंगा। कुछ लम्हों के बाद दरवाजे की कुंडी खुली और अंदर से एक मर्द बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर हजरत अली पर पड़ी तो वो हैरत और अदब के मिले जुले जज्बात के साथ फौरन झुक गया। उसने हाथ बांध
باندھ کر اور جھک کر آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، لیکن حضرت علی نے اسے نرمی سے روک دیا۔ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، یا حضرت آپ، یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ یہاں تشریف لے آئے؟ آپ مجھے اپنی خدمت میں بلا لیتے، میں فوراً بھاگ کر آتا، آپ نے خود تکلیف کیوں کی؟ وہ شخص حضرت علی کو پہچانتا تھا اور ان کے بلند مرتبے سے واقف بھی تھا۔ حضرت علی نے نرمی اور شفقت سے فرمایا، نہیں بھائی، میں نے کوئی تکلیف نہیں کی، میں تو یہاں ویرانے سے گزر رہا تھا، کہیں جا رہا تھا، سفر میں تھا کہ راستے میں مجھے پیاس لگ گئی۔ جب چاروں طرف کچھ نہ پایا، نہ کوئی گھر نظر آیا اور نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی کنواں، تو مجھے صرف ایک تمہارا گھر نظر آیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہاں سے پانی کا انتظام ہو جائے، اس لیے تمہارے گھر کا رخ کیا، لیکن جب یہاں پہنچا تو تمہارے گھر کے اندر سے کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ فرمایا، یہ بتاؤ تمہارے گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ ایسا کون سا غم ہے، کون سا دکھ ہے جس نے تمہارے گھر کی دیواروں کو بھی اشکبار کر دیا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص چونک سا گیا، جیسے کوئی ایسا راز فاش ہو گیا ہو جسے وہ چھپانا چاہ رہا تھا۔ اس کی نظریں جھک گئیں اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ چھا گئی۔ حضرت علی نے پھر سے پوچھا کہ بتاؤ نا، یہ رونے والی عورت کون ہے، اور یہ جو آواز آ رہی تھی، کیا یہ تمہارے ہی گھر سے آ رہی ہے؟ یہ سن کر وہ شخص گہری سانس لیتے ہوئے بولا، یا حضرت، جی ہاں، یہی وہ بدقسمت گھر ہے جہاں سے کبھی عورت کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں تو کبھی مرد کے رونے کی، اور یہ رونے والی عورت کوئی اور نہیں بلکہ یہ تو میری بیوی ہے۔ پھر اس شخص نے سر جھکا کر مزید کہا، یا حضرت، ہماری زندگی میں ایک ایسا غم ہے جو ہمیں بے چین کر دیتا ہے، ہمیں چین سے جینے نہیں دیتا۔ میری بیوی دن رات غم کے مارے روتی ہی رہتی ہے، اور کبھی میں بھی بے بسی سے رو پڑتا ہوں۔ یہ گھر غموں کا مسکن بن چکا ہے۔ حضرت علی نے اس کی بات سن کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، پریشان نہ ہو، اپنے دل کا حال مجھے بتاؤ، شاید اللہ کے حکم سے میں تمہارے دکھ کا کوئی حل نکال سکوں۔ پھر حضرت علی نے نرمی سے فرمایا، اگر یہ تیری بیوی ہے تو پھر جلدی کرو اور اپنی بیوی کو بلا کر میرے پاس لے آؤ، میں خود اس سے پوچھوں گا کہ وہ کس دکھ میں مبتلا ہے، وہ کیوں روتی ہے، تمہارا گھر جہنم کا ٹکڑا کیوں بنا ہوا ہے، تم کیوں بے چین رہتے ہو، چین کی نیند کیوں نہیں سو پاتے؟ تو وہ شخص فوراً اندر گیا اور اپنی بیوی کو آواز دی، کہا، سنو، دروازے پر مولائے کائنات حضرت علی کھڑے ہیں، وہ تمہیں بلا رہے ہیں، جلدی کرو، ان کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ بیوی نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور دروازے کی طرف چل دی۔ حضرت علی نے اس کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے اور پھر نرمی سے فرمایا، اے عورت، بتاؤ تم کیوں روتی ہو؟ عورت نے لرزتی ہوئی آواز میں شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یا حضرت، یہ میرا شوہر ہے، لیکن یہ میرے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن چکا ہے، ہر وقت مجھ پر ظلم کرتا رہتا ہے، میری زندگی کا کوئی سہارا نہیں، میرے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور میرا کوئی بھائی یا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میں بالکل اکیلی ہوں، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی، نہ ماں، نہ باپ، کوئی سہارا نہیں ہے۔ میرے لیے دنیا میں صرف ایک ہی سہارا تھا اور وہ تھا میرا شوہر، لیکن یہ بھی میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، بدترین سلوک کرتا ہے کہ میری زندگی اجیرن بن گئی ہے اور میں بے سہارا ہوں۔ حضرت علی نے اس شخص سے فرمایا کہ بتا تو صحیح، تو اس پر ظلم کیوں کرتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، یا حضرت، میں بھی مجبور ہوں، جب سے میں نے اس عورت سے شادی کی ہے، جب سے نکاح کر کے اسے اپنے گھر کی دہلیز پر لے کر آیا ہوں، تب سے میری زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ شادی سے پہلے میں ایک خوشحال انسان تھا، مالدار تھا، دینے والوں میں سے تھا، لینے والوں میں سے نہیں تھا، میرے پاس دولت، زمینیں اور سکون سب کچھ تھا، دولت کے تو ڈھیر لگے ہوئے تھے، ایکڑوں کی زمین تھی، میرے پاس سب کچھ تھا، سکون بھی مہیا تھا، لیکن جب سے میں نے اس عورت کے ساتھ شادی کی ہے، اس عورت کے آنے کے بعد میری زندگی اجڑ گئی ہے، تباہ و برباد ہو گئی ہے، میری ساری دولت ختم ہو گئی ہے، میرا مال برباد ہو گیا، میری زمینیں، میری جائیداد ہاتھ سے نکل گئی۔ کہا، یا حضرت، اب میں فقیر بن چکا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں رہا، میں لینے والوں میں شامل ہو گیا ہوں، بھیکاری بن گیا ہوں۔ ایک وقت تھا جب میں دینے والوں کی صف میں شامل ہوتا تھا، جو بھی میرے دروازے پر آتا میں اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاتا تھا، اس کی جھولی، اس کا دامن بھر کے ہی بھیجتا تھا، لیکن اب اس عورت نے مجھے اتنا کنگال کر دیا ہے کہ اب میں لینے والوں کی صف میں شامل ہو گیا ہوں، میں بھیک مانگتا ہوں، کوئی مجھے بھیک نہیں دیتا، ہر وقت پریشانیوں نے مجھے گھیر رکھا ہے اور اسی وجہ سے میں ہر وقت روتا رہتا ہوں۔ اس عورت کے آنے کے بعد میرا گھر سکون کا گہوارہ نہیں بلکہ ایک جہنم کا گڑھا بن گیا ہے۔ حضرت علی نے ابھی اسے تسلی دینے کے لیے کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ اتنے میں اس شخص کا چھوٹا بھائی جو اس عورت کا دیور تھا وہ بھی وہاں آ پہنچا۔ وہ بھی حضرت علی کو دیکھ کر ادب سے جھک گیا اور ان کے احترام میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب بڑے بھائی کی باتیں ختم ہوئیں تو چھوٹا بھائی بول پڑا، یا حضرت، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں، میری عمر کافی ہو چکی ہے، لیکن میں شادی کرنے سے بہت ڈرتا ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کی حالت دیکھی ہے اور ان کی زندگی کے مسائل دیکھ کر مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں میری شادی بھی میری زندگی کو برباد نہ کر دے، میرا گھر اجاڑ کر نہ رکھ دے۔ میں تو ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو میرے گھر کو سکون دے، میری زندگی خوشحال ہو جائے، میری غربت ختم ہو جائے۔ حضرت علی نے شفقت بھری نظروں سے اس عورت کے شوہر کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بندہ خدا، میں تجھے عورتوں کے ان 4 عیبوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو کسی بھی گھر کو اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خوشحال گھر کو برباد کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، پریشانیوں کے جنگل میں ایسا دھکیل دیتے ہیں کہ پھر باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ یاد رکھو، اگر تمہاری بیوی کے اندر سے یہ 4 عیب
ऐब खत्म हो जाए तो तुम्हारा घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। फिर हजरत अली ने उसके देवर की तरफ रुख किया और फरमाया, ऐ बंदा खुदा, अगर तुम शादी करने का इरादा रखते हो तो मेरी ये नसीहत याद रखना, ऐसी औरत से कभी शादी ना करना जिसमें ये 4 ऐब मौजूद हों, वरना तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारे भाई की तरह गमों से भर जाएगी और तुम्हारा घर भी जहन्नुम का गढ़ा बन जाएगा। तुम हर वक्त परेशान रहोगे और सुकून तुमसे कोसों दूर हो जाएगा। आपने फरमाया, ये 4 ऐब रखने वाली औरत जिस घर में चली जाए उस घर को जहन्नुम का गढ़ा बना देती है। उन दोनों भाइयों ने एक ही आवाज में पूछा, या हजरत जल्दी बताएं वो कौन से 4 ऐब हैं जो घर को तबाह कर देते हैं। अब आकर हजरत अली ने चारों ऐब बयान फरमाया। औरत का पहला ऐब, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, औरत का पहला ऐब जुबान की सख्ती है। ये ऐब ऐसा है जो शोहर के दिल को जख्मी कर देता है और घर के सुकून को गारत कर देता है। औरत की सख्त जुबान और तलख अल्फाज शोहर के दिल में दूरी पैदा कर देते हैं और मोहब्बत को नफरत में बदल देते हैं। याद रखो, जुबान का जख्म कभी कभार जिस्म के जख्म से ज्यादा तकलीफ देह होता है, क्योंकि जिस्म का जख्म तो वक्त के साथ भर जाता है लेकिन दिल का जख्म बरसों तक रहता है। हजरत अली ने फरमाया, पहला जो ऐब है वो तो है जुबान की सख्ती। औरत का दूसरा बड़ा ऐब नाशुक्री है। ये ऐब ऐसा है जो ना सिर्फ शोहर के दिल को तोड़ देता है बल्कि अल्लाह की नाराजगी का भी सबब बनता है। जब औरत शोहर की मेहनत, शोहर की कुर्बानी और मोहब्बत की कदर ना करे और हर हाल में शिकायत ही करती रहे तो ये घर की बरकत को खत्म कर देता है। नाशुक्री इंसान के दिल से सुकून छीन लेती है और रिश्तों में दरार डाल देती है। नाशुक्री इंसान को गरीब कर देती है, कंगाल कर देती है और नाशुक्रा इंसान मेरे अल्लाह को हरगिज पसंद नहीं आता। मेरा अल्लाह नाशुक्री करने वाले इंसान से सख्त नफरत करता है और जिस इंसान से अल्लाह नफरत करने लगे उस घर में कभी भी, उस इंसान की जिंदगी में कभी भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते और जिस घर में जिस इंसान के पास रहमत के फरिश्ते ना आए वहां पर रिज़्क बांटने वाले फरिश्ते भी नहीं आते और जब रिज़्क नहीं आएगा तो इंसान जल्द अज जल्द गरीब हो जाएगा और गरीब होकर गुर्बत की दलदल में इस तरह का फंसेगा कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, औरत का तीसरा बड़ा जो ऐब है वो है हसद। ये ऐसा जहर है जो ना सिर्फ घर के सुकून को तबाह कर देता है बल्कि रिश्तों में बदगुमानी, नफरत और दुश्मनी पैदा कर देता है। हसद वो आग है जो पहले हसद करने वाले को जलाती है और फिर पूरे घर को अपनी लपेट में ले लेती है। अगर औरत दूसरों की खुशियों को देखकर जलन महसूस करे और अपनी जिंदगी की नेमतों को कम समझे, जब दिल में हसद करने लगे कि फलां के पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, तो ये रवैया पूरे घर को मुसीबतों में डाल देता है। आपने फरमाया, एक हसद करने वाली औरत शोहर को दूसरे रिश्तों से दूर करने की कोशिश करती है, चाहे वो रिश्ते कितना ही करीब क्यों ना हो। वो शोहर की मोहब्बत को अपनी हद में रखना चाहती है और चाहती है कि वो किसी और को अहमियत ही ना दे। ये हसद ना सिर्फ शोहर के दिल को जख्मी करता है बल्कि खानदान में तफरका डाल देता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, औरत का चौथा बड़ा ऐब गीबत है। ये वो बीमारी है जो ना सिर्फ घर के माहौल को खराब करती है बल्कि अल्लाह की नाराजगी का भी सबब बनती है। गीबत इंसान के दिल को जहर आलूद कर देती है और रिश्तों में बदएतमादी और दुश्मनी पैदा कर देती है। अगर औरत अपने शोहर के खानदान, पड़ोसियों या दोस्तों की गीबत करती है तो वो अपने घर की बरकत और सुकून को अपने हाथों से खत्म कर देती है। आपने मजीद फरमाया कि गीबत करने वाली औरत ना सिर्फ दूसरों के बारे में गलत बातें फैलाती है बल्कि शोहर के दिल में भी दूसरों के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश करती है। ये आदत शोहर के दिल को बोझल कर देती है और उसके एतमाद को खत्म कर देती है। गीबत इंसान के दिल को कमजोर और जुबान को गुनाहों से आलूदा कर देती है। फिर आपने दोनों भाइयों को मुखातिब करते हुए फरमाया, ये 4 ऐब वो हैं जिनसे ना सिर्फ मर्द बल्कि पूरा घर, पूरा खानदान मुतासिर होता है। इन ऐबों से ना सिर्फ रिश्ते टूटते हैं बल्कि सुकून और बरकत भी खत्म हो जाती है। इसलिए अक्लमंद वही है जो इन ऐबों से खुद भी बचे और अपने घर को भी बचाए। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आपने जान लिया कि औरत के 4 ऐब कौन से हैं जो घर को तबाह कर देते हैं, घर को बर्बाद कर देते हैं, मुसीबतों की दलदल में ऐसा धकेल देते हैं कि फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। तो खुदारा मैं हाथ जोड़ के अर्जी करती हूँ कि कभी भी इन 4 ऐब रखने वाली औरतों से शादी मत करना। शादी करना तो रही दूर की बात, ये जिस रास्ते से आ रही हो वो रास्ता भी छोड़ देना, वरना याद रखना इनका साया भी अगर तुम पर पड़ गया तो तुम्हारे घर के हालात बदल जाएंगे और फिर सवाए पछतावे कि तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर शादीशुदा जोड़े में मोहब्बत पैदा करे और वो बहन भाई जो भी शादी करना चाहते हैं उनको ऐसा हम सफर दे कि जो उनके लिए खुशहाली का जरिया बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन।